सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल आप सबकी आवाज दिलों तक पहुंचाने वाले, दिल की आवाज दिल तक पहुंचाने वाले चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को अहिंसा दिवस पर सादर जय जिनेंद्र। मोहनदास करमचंद गांधी जी का आज जन्म दिवस है और इसे अहिंसा के रूप में पहचानते हैं, अब जानते हैं। पर गजब की बात है, जिसने अहिंसा के नाम से पूरे विश्व को गुंजायमान कर दिया, आज से लगभग 2600 साल पहले उसको कोई पहचान नहीं पाता अहिंसा के रूप में। जानते अहिंसा मसीह है, अहिंसा करने वाला है, अहिंसा बताने वाला है, अहिंसा का सूक्ष्म रूप में पालन करने वाले हैं। ऐसे महावीर स्वामी के बारे में उनको भी कभी याद करना चाहिए। अगर अहिंसा दिवस पर कुछ शब्द बोले जाते कहीं तो उसमें महावीर स्वामी का नाम जरूर आगे आना चाहिए। पर आज बात कर रहे हैं आपसे कुछ मंदिरों की। ऐसे पावन दिन मंदिरों में कहा जाता है ना कि आज धर्म धन की बैसाखी पर चलता है, और वह धन किस तरह आता है ये हर को पता होता है। तो क्या नंबर 2 का धन, काला धन, ब्लैक मनी का धन क्या दान लेने के लिए सदुपयोगी है? वह पुण्य का कारण बनेगा या पाप का कारण बनेगा? आज धन के बिना धर्म नहीं चल पाता है, तीर्थ नहीं चल पाते हैं, कार्यक्रम नहीं हो पाते हैं, और धर्म की बैसाखियों को आज जरूरत पड़ती है ऐसी बैसाखी की, धन के नाम की। कहते हैं समुद्र कभी शुद्ध हुआ है? नहीं हो सकता ना। कुआं जरूर शुद्ध होता है। इसी तरह जब ज़्यादा धन होता है वह शुद्ध रूप में संचित नहीं हो सकता है। तो क्या ब्लैक का मनी, आज बहुत बड़ा चिंतित सवाल है, क्या ब्लैक का मनी मंदिरों में सदुपयोग है, दान के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए, या ब्लैक मनी नहीं लेना चाहिए? बहुत बड़ा सवाल मन में आता है, लोग पूछते भी हैं। आचार्य श्री सूर्य सागर इस बारे में क्या कहते हैं, सुनते हैं जरा। देखो, दुनिया कोई दूध की धुली नहीं है। हम ये तो नहीं कहेंगे कि 2 नंबर के काम करो, कि खोटे व्यापार करो। मुनिराज तो यही उपदेश देंगे कि व्यवस्थित काम करो, नेक निष्ठा से, नीति नियम से काम करो। सरकार का जो हिस्सा बनता है वो उसे दे दो, समाज का जो हिस्सा बनता है वो उसे दे दो, परिवार के लिए अनिवार्य हिस्सा है वो उसे भी जरूर दो। वो ऐसे ही संबोधित करेंगे। लेकिन आत्मानुशासन में कहते हैं गुणभद्रा शुद्धैर धनैर विवर्धन्ते सदामपि न संपदा, नहीं स्वक्षाम भुवि पूर्णा कदाचिदपि सिंधवाहा। थोड़ा सा इशारा तो उनने भी कर दिया कि भाई अगर कभी छोटा मोटा करना पड़े लेकिन दिशा सही रखना। कह रहे हैं कि शुद्ध पानी से समुद्र नहीं भरते हैं। बोलो, कोई समुद्र जो है, इतना बड़ा समुद्र है, आपके दिल्ली के पास तो समुद्र नहीं है, मुंबई के पास है, दिल्ली के पास है, नदी है, यमुना है, वो भी काफी बड़ी है, लेकिन वो भी उदाहरण में ले सकते, आज तो ले ही सकते। एक जमाना था जब नदियां स्वच्छ बहती थीं, लेकिन अब ये उदाहरण बन गया कि इसमें अगर गर्मी के दिनों में भी पानी भरा हुआ है तो समझ लो कि स्वच्छ पानी नहीं है। तो उदाहरण ऐसा है कि बोले शुद्ध धन से कोई अमीर नहीं होता, कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, कितना ही धर्मात्मा हो, एकदम शुद्ध है, एक्यूरेट होगा। वो कल्पना करेंगे तो बोले शुद्ध ही धनैर विवर्धन्ते। पुण्यात्माओं की संपत्तियां भी शुद्ध धन से ही नहीं बढ़ जाती हैं, थोड़ा बहुत तो, विशेष पुण्यात्मा हो तो बात अलग है। तीर्थंकर जैसे प्रभु हैं और सौधर्मेंद्र ही बरसात करते रहे धन की, वैभव की, कोई कमी ना पड़े, हो सकता है। लेकिन शुद्धैर धनैर विवर्धन्ते सतापि न संचित। सज्जनों की संपत्तियां भी शुद्ध धन से नहीं बढ़ती हैं। बोले शुद्ध पानी से कभी समुद्र भरते नहीं है। मतलब है कि थोड़ा मूड़ा तो उसमें अशुद्ध भी रहता है। अगर यमुना यदि गर्मी के दिनों में भी भरी दिख रही है, इसका मतलब पानी कहां से आया है? बरसात तो हो नहीं रही है। अच्छा पानी आने के स्रोत उसके लगभग बंद हो गए हैं, नाले उसमें पड़ रहे हैं, और पानी अगर यमुना में खूब बह रहा है गर्मी में, जेठ मास में, तो समझ लो कि पानी अशुद्ध है। तो क्या कहना चाहते हैं? 2 नंबर के काम की स्वीकृति है,
स्वीकृति तो नहीं है। नीति नियम निष्ठा के बिना श्रावक किस बात का? कहते हैं श्रावक तो वही है जो नीति नियम से चले, खान पान का विवेक रखे, खानदान का विवेक रखे। श्रावक कभी ऐसा अवसर आ गया, कुछ प्राप्ति हो गई, तो कहते हैं 2 नंबर का पैसा दान देने में पुण्य लगता है कि पाप लगता है? जैन समाज के घरों में धन होता है, हाँ, एक संख्या के अंदर। नहीं तो आज दक्षिण में जाओ, कई राज्यों में जाओ, तो आज उनको जीने के लाले पड़े होते हैं। ऐसा भी जैन समाज में है। बात करते हैं जिनके पास धन है, आज धनाढ्य हैं, बच्चों को हम इतने संस्कार देते हैं कि वह धन को संस्कारित रूप में उपयोग कर सके, या वह धन जो कमाते हैं वह उनके अय्याशी को अड्डे में चला जाता है। सवाल गंभीर है, चिंतन योग्य है। आज जितना बड़ा घर होता है, कहते हैं उनके बच्चे उतने ही कम संस्कारित होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या आपने बच्चों को संस्कार दिए हैं? इस बारे में आचार्य सूर्यसागर जी बहुत पते की बात कहते हैं, सुनते हैं जरा। घर में संपत्ति बढ़ने से मर्यादाएं टूट जाती। कई बार बेटे बेटियों के संस्कार ठीक ना रहे ना, तो पुरखों का मुंह काला कराने में भी देर नहीं लगती है। समझना, बुरा नहीं मानना। उन्हें सिखाया नहीं तुमने दान करना, उन्हें सिखाया नहीं कि बेटे जाओ, अगर ऐसा कोई तुम्हारा आज बर्थडे है तो जाओ अनाथालय में जाओ, जैन स्कूल में जाओ, गुरुकुल में जाओ, हॉस्पिटल में जाओ, और जाओ 20-25 लाख रुपए का दान करके आओ। जहां जितनी जरूरत है सबको आज तुम अपने हिसाब से बांट के आओ। अब ये सिखा दिया होता तो वो होटल में, बियर बार में इधर उधर नहीं जाता। समझना, ऐसे अच्छे अच्छे परिवार भी हैं जिन्होंने कमाया भी खूब है, बच्चों को भी ठीक ढंग से सिखाया और ठीक ढंग से दान भी किया। वो संस्कार देखने से पड़ते हैं। पापा खूब देते हैं, दादी खूब दान करती है, बच्चों को भी आता है, हम भी सीखेंगे, हम भी करेंगे, हमें भी अवसर मिलेगा, हम भी। मतलब यह है कि दान से एक तरह से सामाजिक संतुलन बना रहता है। वर्णी जी, बहुत प्रख्यात विद्वान ब्रह्मचारी जी, पता है वो भी अमीरों के आगे हाथ फैलाते थे। लोग कहते थे, ब्रह्मचारी जी हो आप, इतने बड़े विद्वान हो, क्यों अमीरों के हाथ फैलाते हो? उनका सवालों का जवाब कसब होता था। इसलिए कभी मत सोचिए, जहाँ पे उपयोग चाहिए, पुण्य के लिए, साथ में संचित कोई काम करने के लिए, कल्याण के काम के लिए, किसी के जीवन सुधारने के लिए, तो हाथ फैलाने से रोकिएगा मत। अगर कोई देने वाला होता है तो शर्म मत कीजिएगा। ये वर्णी जी से सीख लीजिएगा। सुनते हैं आचार्य श्री से। गणेश वर्णी ने जो काम किया शिक्षा और विद्यालय के क्षेत्र में, बरिया जी हुए, एक समंत्रभद्र स्वामी हुए, थोड़े से लोग आज भी मिल जाएंगे कि निस्वार्थ रूप से एकदम, और वो संस्थाओं को जिंदा रखने के लिए अमीरों के सामने हाथ फैलाने से भी नहीं चूकते। बोले, वर्णी जी आप तो त्यागी हो, आपकी तो 7 प्रतिमा है, सेठ जी से आप चंदा क्यों मांगते हो? उनने कहा कि मैं अपने लिए नहीं मांगता, जैन धर्म की ध्वजा आसमान की ऊंचाइयों पर कोई लेके चलने वाला पैदा हो, ऐसा विद्यालय चलाने के लिए मांगता हूं। और आज देखिए कितने अनेक विद्वान मिलेंगे, अनुपयुक्त प्रोफेसर मिलेंगे। जय कुमार जी शायदबाद महाविद्यालय में पढ़े, वर्णी जी ने जहां की, माने ऐसे अनेक अनेक परोपकारी लोग हुए हैं।